हम लोग पार्शियल मॉडल्स कर चुके थे। देखो, परफेक्ट मॉडल भी हम लोग कर चुके थे, है ना। मैंने कहा था परफेक्ट मॉडल का एग्जाम्पल इसी में मैंने करा दिया था। अब आते हैं इडियोमैटिक मॉडल्स में। सबसे पहले बेटा इडियोमैटिक मॉडल्स का पहला वाला देखना और वो समझने की कोशिश करना, और अब ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाएगा। इडियोमैटिक मॉडल्स होते हैं बेटा, इडियम्स वर्ड्स दिखाई दे रहा होगा यहां पे। जानते हो इडियम्स क्या होता है? इडियम्स का मतलब होता है, जैसे मानो मैंने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बेटा ना नाच से मतलब है ना आंगन से मतलब, इसका मतलब है काम नहीं जानते हो ना तो दूसरी चीजों को दोष देते हो। इसका इंग्लिश है अ बैड कारपेंटर फाइट्स विथ हिज टूल्स, यानी जो खराब बढ़ई है अपने टूल्स से लड़ता है। आप कहोगे मैम हिंदी में नाच है, इंग्लिश में टूल्स है, क्या है ये? इडियम्स के अंदर मीनिंग कुछ और होता है, शब्दों का इस्तेमाल कुछ और होता है। सेम इडियोमैटिक मॉडल से बेटा वर्ड्स कुछ और है। हैव हम खाने के लिए यूज करते हैं, हैव पोजेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन हैव के साथ टू लग गया तो बेटा ये फोर्स्ड एक्शन बन गया। फोर्स्ड एक्शन क्या होता है? फोर्स्ड एक्शन का मतलब होता है जो आपको दबाव में करना पड़े, जो चीज आप करते हो ना दबाव में करना पड़ जाता है आपको। जैसे मैं आपको इडियोमैटिक मॉडल्स में एक एक का कुछ कुछ एग्जाम्पल दूंगी आपको, पहले देखना। इडियोमैटिक मॉडल्स, सबसे पहला हम फोर्स्ड एक्शन के लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट में हैव टू और सिंगुलर के साथ हैज टू। हैव टू, हैज टू, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है बेटा, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन के लिए। पास्ट में हैड टू, ये पास्ट फोर्स्ड एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। और फ्यूचर में विल हैव टू, ये फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, फ्यूचर के लिए। देखो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, हम हैव टू, हैज टू और विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। देखो प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू, पास्ट में हैड टू, फ्यूचर में विल हैव टू। मैं कोई सेंटेंस आपको दे रही हूं और मैं बोल दूंगी हिंदी में लिख दूंगी। अगर हिंदी नहीं आता है तो आप सुनना और उसको लिखने की कोशिश करना। तो मुझे रोज कॉलेज जाना पड़ता है। पिछले महीने उसे जुर्माना भरना पड़ा था। आपको अपनी चाल सुधारनी पड़ेगी। सब में देख रहे हो एक तरह का फोर्स है, पड़ेगा, पड़ता है, पड़ा। बनाओ तो फटाफट। ठीक है।
बन गया? चलो, वेरी गुड। मुझे रोज कॉलेज जाना पड़ता है बेटा, फोर्स्ड एक्शन है और प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में आई के साथ हैव आता है। आई हैव टू गो टू कॉलेज रोज। I have to go to college daily. I have to go to college daily. पिछले महीने उसे जुर्माना भरना पड़ा था। He had to pay the penalty. पिछले महीने लास्ट मंथ। आपको अपनी चाल सुधारनी पड़ेगी। अपनी, सॉरी अपनी, अभी नहीं, अपनी। You will have to mend your ways. You will have to mend your ways. देखो, अपनी चाल सुधारनी पड़ेगी। You will have to mend your ways. ठीक है, बोलो। चलो, ये पहला यूज था बेटा इडियोमैटिक मॉडल्स का। पहला यूज जो था वो फोर्स्ड एक्शन की बात हो रही है। सुमित, एक ही बात 50 बार लिखना जरूरी है? कोई फायदा है 50 बार लिखकर? सेम बात। और आप अगर काम की बात करोगे तो मैं बताऊंगी कुछ, बिना काम की बात अभी 50 बार लिखते चले जाओगे, या तो फिर ब्लॉक मरवाऊं तुम्हें, बताओ। जितने लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रही हूं उससे रिलेटेड बात करो। मेंड योर वेज, क्या लिख दिया मैंने? बीच में 70 मैसेजेस तुम लोग करोगे तो मैं क्या करूंगी बेटा? माइंड नहीं है, मेंड है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर। बेटा भविष्य का प्लान्ड एक्शन, निकट भविष्य का प्लान्ड एक्शन अगर व्यक्त करना है तो हम बी का फॉर्म लगाएंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर। बस विल भी मत लगाना, क्योंकि बेटा ये खुद ही प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर बता रहा है ना। गोइंग टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। देखो ये क्या है? फोर्स्ड एक्शन की बात मैंने की है अभी आपको। इसका दूसरा यूज में चलती हूं। इडियोमैटिक मॉडल्स का एक दूसरा है प्लान्ड एक्शन। कब का प्लान्ड एक्शन? बस अभी करने ही वाली हूं मैं। ऑफ निकट भविष्य मतलब नियर फ्यूचर। इसके लिए अब क्या इस्तेमाल करोगे स्ट्रक्चर? प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, पास्ट है तो वॉज, वर। बस प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, पास्ट है तो वॉज, वर। उसके साथ बेटा गोइंग टू लगा दो या फिर अबाउट टू लगा दो, और कुछ नहीं करना तो खाली टू ही लगा दो ना, बस। लेकिन बेटा ये मॉडल है, मॉडल का है मतलब है कि इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म होगा। ये मॉडल है तो इसके साथ क्या आएगा? वर्ब का बेस फॉर्म ही तो आएगा। रॉफा शी के साथ बेटा विल हैव आता है। विल लगाओगे तब हैव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसके कुछ सेंटेंस देती हूं, मैं हिंदी में बोल दूंगी। मैं अब एक नया
काम नहीं, चलो नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूं। ठीक है, हम स्टेशन के लिए निकलने ही वाले थे कि वह आ गई। मैं अब उसे बर्दाश्त नहीं करने वाली। देखो तो हो गया। चलो मैं अब एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर अब, now. I am going to start a new chapter now. I am going to start. बेटा I am about to start भी चलता है ना। I am going to start, I am about to start, I am to start भी चलता नहीं। हम स्टेशन के लिए निकलने ही वाले थे कि वह आ गई। We were about to, वर क्यों लगाया? पास्ट टेंस से about to लगा दिया going to के बदले में। चलो हम कुछ चेंज करना चाह रहे थे इसीलिए going to leave for the station। हम स्टेशन के लिए निकलने वाले ही थे कि that वो आ गई। she came, she came। मैं अब उसे बर्दाश्त नहीं करने वाली, मैं अब उसे बर्दाश्त नहीं करने वाली। I am not going to
टॉलरेट हर, टॉलरेट हिम। देखो हिम या हर कुछ भी लगा सकते हैं। समझ में आया? देखो तो जरा, ये हमारा सेकेंड इडियोमैटिक मॉडल था बेटा। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ करा रही, हिंदी से क्यों? आप देखो मॉडल जो चैप्टर है ना, ये आपको इंग्लिश बोलना सिखाता है। बहुत अच्छा चैप्टर है। मैक्सिमम मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो इसीलिए बहुत आसान है। नेक्स्ट, वुड रादर। बेटा ये प्रेफरेंस दर्शाता है। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि ये बताता है भाई मुझे ये चाहिए, ये नहीं। जैसे आई वुड रादर टेक टी देन कॉफी, यानी कि कॉफी से ज्यादा पसंद मुझे चाहिए। अब वुड बता रहा बेटा पोलाइट वे में अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए। ठीक है, पोलाइट वे में अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट हिम होगा बेटा। अफोर्ड तो कोई चीज की कीमत अफोर्ड करना होता है। टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना, किसी को बर्दाश्त करने की बात कर रहे हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको अभी कहा, और वो है वुड रादर का यूज। यानी नेक्स्ट हम आपको वुड रादर, और बेटा वुड मॉडल है तो इसके साथ भी वर्ब का बेस फॉर्म ही तो आएगा। इसके साथ भी वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा। देन एग्जाम्पल देखो, मैं भीख मांगने से बेहतर मरना समझती हूं। ठीक है, वह पार्टी में जाने से बेहतर घर पर सोना पसंद करता है। बताओ कैसे बनाओगे?
मैं भीख मांगने से बेहतर मरना समझती हूं। आई वुड रादर डाई दान बेग। दान लगाना और दूसरा वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो। आई वुड रादर डाई दान बेग। वह पार्टी में जाने से बेहतर घर पर सोना पसंद करता है। ही लाइक्स क्यों लगाऊंगी यार, यहां तो मैंने आपको वुड रादर का दिया हुआ है। ही वुड रादर पसंद क्या करता है, स्लीप एट होम than he would rather sleep at home than attend a party. He would rather sleep at home than attend party. देखो ठीक है, सही। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। had rather, had sooner, had better प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ये क्या है बेटा, ये इंग्लिश मीडियम वाले भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, कारण क्या है, वो मस्ट से काम चला लेते। रिशु लाइक्स लगाना चाहते हो लगा दो, लेकिन बेटा मैं वुड रादर का यूज सिखा रही थी इसलिए लाइक्स नहीं लगाया, है ना। अब सुनो, had rather, had better, had sooner बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन देना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन देना है। तो क्या करोगे, लिखोगे would rather, had better, had sooner। would नहीं, had rather। rather बताता आपके पास चॉइस है। sooner का मतलब हो जाता है जल्द ही जो करना होगा। had better बेहतर होगा कि। इसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म। भाई वर्ब का बेस फॉर्म क्यों, वर्ब का बेस फॉर्म क्यों, क्योंकि बेटा मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ठीक है, क्लियर। देखो ध्यान से, कुछ सेंटेंसेस लिखो तो पहले। बेहतर होगा तुम घर से काम करो। बेहतर होगा तुम किसी डॉक्टर से मिलो। तुम्हें जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ देना चाहिए। चलो बनाओ तो।
बेटर होगा, इट विल बी बेटर, कई लोग लिख रहे हैं। ना बेटा, बिल्कुल हैड रादर, हैड बेटर, हैड सूनर, बस इसके के अलावा कुछ मत लिखना। बेहतर होगा तुम घर से काम करो, बेहतर होगा घर से काम करो। मैं हैड बेटर कर दूं, यू हैड बेटर वर्क फ्रॉम होम। You had better work from home. Had sooner. बेहतर होगा तुम किसी डॉक्टर से मिलो। You had better, है ना? You had rather भी लगा सकते हैं, चलो बेटर ही लगा दूं। Meet या see a doctor। बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रही हूं बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन। तुम्हें जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ देना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। यू हैड सूनर लीव, लेफ्ट नहीं, लीव यूक्रेन। क्यों ये पढ़ा रही हूं मैं बेटा? हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सबकी आदत है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने की सबकी आदत है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने की। मैं हैड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म बोल रही हूं। क्यों? क्योंकि बीच में बेटर, रादर, सूनर ये आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका देखो नेक्स्ट ये जो था, और देखो 1 2 3 4, यहां तो सिर्फ 4 एग्जाम्पल है, मैंने आपको ट्रांसलेट करके बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए। देखो फटाफट। बेटा स्पोकन का बैच मेरा है, वीडियो कोर्स है। अब स्पोकन का बैच मैं लेके नहीं आ रही, वीडियो कोर्स है। यू हैड सूनर सी अ स्पेशलिस्ट, बेहतर होगा स्पेशलिस्ट से मिलो। आई हैड रादर स्टे एट होम, बेहतर होगा मैं घर पर रहूं। यू हैड रादर पे बाय चेक, अगर आप कैश में दे रहे हो तो मैं कहूंगी भाई देखो अच्छा नहीं होगा, चेक से पेमेंट करो। बस खाली एक फोर्थ एक्सेप्शन है, उसको छोड़कर बाकी सब देखो हैड सूनर, हैड रादर, हैड बेटर के साथ वर्ब का देखो बेस फॉर्म है, सी, स्टे, पे, है ना? सब वर्ब का बेस फॉर्म है। देखो खाली एक अलग है बेटा, वुड रादर के बाद आपको वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है, लेकिन अगर बीच में सेकेंड सब्जेक्ट आ गया, कोई दूसरा सब्जेक्ट, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। हाँ सूरज, तुम भी देख लिए। कुछ लोग आपके वॉल्यूम से पढ़कर आपको मोहतरमा बोल रहे हैं। हाँ क्या करोगे, गंदा है पर धंधा है ये, जानते हो ना, सुने हो ना? हाँ कुछ लोग नया नया जब आते हैं ना, तो बेटा वो एक गाना है जानते हो, अभी बहुत फेमस हुआ है, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं, सुने हो ना? हाँ यस आयुष, चैप्टर खत्म, चैप्टर हमारा फिनिश्ड है। वुड रादर के बाद अगर सेकंड सब्जेक्ट आया तो बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, क्लियर? हिमांशु करा, मैंने भी देखा है, तो मैंने बताया ना बेटा, अभी वो नया नया आया है तो भी फुदक रहा है, तो फुदकने दो, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है ना बेटा, सब जब शुरू में आता तो सब फुदकता है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। शुरू में हर कोई बकेती करता है, यहाँ बकेती जब तक नहीं करोगे तब तक नाम कैसे होगा? नहीं। और बकेती करने का मतलब ही है कि कुछ इसको बोलो कुछ उसको बोलो। अभी तक वो मैथ्स वाले को बोल रहा था, तो मैंने एक दिन कह दिया ना कि नया नया लड़का आया है, तो उसको बुरा लग गया। भैया नया तो आया है, वो अभी तो आया है, आए हुए 2 साल भी नहीं हुआ है, क्योंकि हाँ 2 साल हो गया, लॉकडाउन के बाद आया 21 में। नहीं प्रियंका कह रही है मैंने भी देखा है। हाँ नहीं हिमांशु, बात क्या है ना बेटा,
कुछ लोग आजकल बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, और खाली बोलने का, बकेती काटने का ही बिजनेस चल रहा है बस, और कुछ नहीं। वरना अगर कंटेंट्स में देखो ना, कंटेंट्स में देखोगे तो आपको खुद एहसास होगा कि यार जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनका एक बहुत अच्छा रिदम और फ्लो है, ठीक है ना। लेकिन बस जो जितना बकेती करता है ऑनलाइन वो उतना फेमस होता है, नहीं? तो इसीलिए आजकल यही चल रहा है, खूब बकेती करो, जितना बकेती कर सकते हो, नहीं? हाँ, बट वॉल्यूम 1 पढ़ के वो 50 में 50 लाया है। जैसे सिलेक्शन हुआ तो कहा था कि वॉल्यूम 1 बस ये किताब रामवान है, अब वो कुछ और बकेती करता है। मैं कुछ दिनों से देख रही थी, जब वो ऑनलाइन आता है तो कोई दूसरा बुक रिकमेंड करता है, मैं चुप थी, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। शिवम, मैं तुम्हें एक चीज चैलेंज कर देती हूँ बेटा, तुम कोई पुराना टीचर और उसका दोनों का कंटेंट्स कंपेयर कर लो, मेरी बात अगर गलत होगी ना तो फिर बात करना, ठीक है बेटा। जो पहले से पढ़ा रहे हैं ना उनको पता है एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैसे कैसे करना है। कुछ लोग होते हैं मीडिया मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, हम लोग मीडिया मैनेजमेंट नहीं कर सकते, हम लोग को नहीं आता। हाँ ठीक है अशोक, मैं देख लूंगी। ये हमारा खत्म हो गया मॉडल्स। बेटा याद रखना, जो मॉडल चैप्टर है ना, इसमें कुछ पोर्शंस है जो आपको थोड़ा सा इरिटेट करता है, क्योंकि ये मतलब है यूजलेस पोर्शंस भी इसमें बहुत सारे हैं। अब जैसे देखो, अब हमने जो पूरा पढ़ लिया, तो आप 1 से लेकर 26 तक का जितने भी चीजें हैं सब से रिलेटेड एक सेंटेंस बना सकते हो। बनाओ तो अमित, वही मैं कह रही हूं, एक्सपीरियंस बोलता है। अब आपके पास इतना समय है कि आप पूरा मीडिया मैनेज कर रहे हैं, क्या बोलूं, छोड़ो, जवाब दूंगी, अच्छा सा जवाब दूंगी बाद में, पहले ये देखो। सलेश, टीचिंग स्टाइल अलग चीज होता है बेटा, कंटेंट्स अलग चीज होता है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। पॉसिबिलिटी, आई मे कम टुमारो, पॉसिबिलिटी हो गया। नेसेसिटी, नेसेसिटी लास्ट में पढ़ाया था बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। यू हैड बेटर स्टे एट होम, नेसेसिटी बता रहा है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन बता रहा है ना। क्षमता, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कैपेबिलिटी। यू शुड वर्क हार्ड, सजेशन। इट विल कम इन एग्जाम, सर्टेनिटी। आई मे नॉट कम टुमारो, डाउट, वही तो है, डाउट हो या पॉसिबिलिटी हो। मे गॉड ब्लेस यू, प्रेयर। द किंग, मे द किंग लिव लॉन्ग, मे द किंग लिव लॉन्ग, विश। ये क्या है? ये सारा का सारा आपका वो जो बता रहा है ना, वो सारा पॉसिबिलिटी, वो सब जो नहीं कह रही हूं मैं, जितने भी चीजें आपको पढ़ाई है मैंने वो सारा आ जाएगा। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, मैं पास्ट की हैबिट बता रही हूं। इंटेंशन टू डू एक्शन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, इंटेंशन। आई विल हेल्प यू कम वॉट मे, प्रॉमिस। क्या बोल रहे हो? नहीं बेटा निधि, कल तो लिया था मैंने क्लास रात को 10 बजे, लेकिन मेरे बेटे का ना बेटा एग्जाम चल रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है। अब जैसे आज, कल उसका एग्जाम है, तो आज भी मैं नहीं ले पाऊंगी। कल तो खैर मेरा गला ही बैठा हुआ था बहुत बुरी तरह से, लेकिन फिर भी मैंने क्लास ली है। तो ये सारा आप चाहोगे ना, जितना पढ़ाया है मैंने उसके हिसाब से देखोगे तो ये सारा खत्म है। अच्छा, अब मुझे बताओ, बैच नंबर 29 आपका पूरा फिनिश्ड हो गया। बैच नंबर 29 आपका फिनिश्ड है। बैच नंबर 30 भी फिनिश्ड हो गया बेटा, ठीक है, क्लियर। कविता, बात क्या है ना बेटा, ब्रांड बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया ऐसा जमाना हो गया है ना कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, और आज क्या लोग क्या कर रहे हैं ना, 5 यूट्यूबर और 5 एडिटर को रख लेते हैं और वो फेमस हो रहे हैं। उनके पास क्वालिटी कंटेंट्स कुछ नहीं है अभी,
फिलहाल उनका जो मटेरियल हमारे टीचर ऐसे दिखा के हंसते कि मैडम ये है शीट उसका जो पहला क्लास में दे रहा है, तो हम लोग जानते हैं क्या क्वालिटी दे रहा है, लेकिन बस ठीक है। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि क्या कराना है नेक्स्ट क्लास में, प्लीज अरेंजमेंट समझा दीजिए। 32 करवा दो नीतू, यस वही तो मैं कह रही हूँ। और बेटा 32 नीतू 30, 31, 32 यानी कि राजू, नीतू, जरा आप लोग फटाफट अब मुझे व्हाट्सएप कर दोगे नरेशन, ठीक है। और राज मुझे जरा जरा फटाफट चैप्टर का नाम बताते जाओ। तो शुभम, पहले मैं अब थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं आपको बता दूं अब। हाँ, वैशाली अभी रुक जाओ बेटा, पहले मुझे अब सिर्फ 32 नंबर बैच से बात करेंगे। मुझे सिर्फ 31 नंबर 32 नंबर ये सब बात करोगे और कोई नहीं। कोमल रुक जा बेटा। नीतू एडजेक्टिव एडवर्ब वॉइस, ठीक है फाइन। सिर्फ 32 नंबर वाले बात करेंगे। सुप्रिया ठीक है 32 नंबर वाले। नीतू एडजेक्टिव एडवर्ब वॉइस। और बताओ राहुल, आप लोग नहीं बात करोगे। 32 में अशोक कह रहा वॉइस। चंदन बीच में मत टपको बेटा, अभी मुझे बात करने दो। 32 में वर्ब एडवांस एडवर्ब, ओके। वॉइस वॉइस एडजेक्टिव एडवर्ब, क्वेश्चन टैग। मैं सिर्फ 32 नंबर से बात कर रही हूँ, अभी बीच में मत टपकना कोई दूसरा। एडजेक्टिव एडवर्ब वॉइस इन्फिनिटिव जेरेंड। 32 में देखो तो इन्फिनिटिव जेरेंड नहीं हुआ है। इसमें 31 नंबर तो नहीं है, 31 तो दूसरे में था, हाँ खत्म हो गया वो। ब्रिजेश अभी आप लोग एकदम बीच में नहीं टपकोगे। अवंतिका मूड भी बाकी है आपका। क्वेश्चन टैग करा दिया है सुप्रिया, देखो क्वेश्चन टैग लिखा दिया इसने मुझे, क्वेश्चन टैग करा चुकी हूं मैं। वॉइस एडजेक्टिव एडवर्ब क्वेश्चन टैग, रिमूव टू। स्पेलिंग, स्पेलिंग तो बेटा लोड होता है बेटा। राहुल आप बीच में क्यों टपक रहे हो, आप 32 के हो पहले। सेंटेंसेस एंड टाइप्स नहीं हुआ है। कविता मोड पार्ट्स में जाना, हम डिटरमिनर्स प्रोवर्ब, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस तो भी हार में पढ़ाया था यार। 4 चलो ठीक है। sentences and types. ओके राहुल रुक जाओ। चलो
आज नई क्लास होगी बेटा, आप मुझे पहले तो देखने दो, उसके अकॉर्डिंग मैं अब नेक्स्ट क्लास से शुरू करूंगी। मैं तो नहीं हुआ है कविता, कंडीशनल सेंटेंस नहीं हुआ है। आयुष क्वेश्चन टैग भी नहीं हुआ है। प्रोवर्ब तो बेटा लोड होता है ऐसे ही, प्रोवर्ब ऐसे ही लोड होता है। पार्टिसिपल भी नहीं हुआ आकाश, मूड भी नहीं हुआ है, और पार्टिसिपल देख लो, ठीक है। अब रिशु करा, कंडीशनल सेंटेंस हो गया है, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया है, हो गया है। अब मुझे टाइम दो। क्वेश्चन टैग हो गया है। फिर तुम लोग क्या कर रहे हो? हम अब आप अपना चेक करके अब अपने आप करा लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब अपना चेक करके मैं करा लूंगी। चलो ठीक है, मैं अपने आप देख लूंगी। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं कराऊंगी। अब आज मेरे बेटे का कल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, आज मैं यहीं पर छोड़ रही हूँ। चलो ये 32 नंबर का बता रहे हैं बच्चे।